मंदिर वाले मंदिर में संतुष्ट न मिलेंगे, भजन वाले भजन में पूर्ण आत्मा न मिलेंगे, जप वाले जप में पूर्ण रस वाले न मिलेंगे। जब तक तुम्हारे पास पड़ा हुआ रस, तुम्हारा भीतरी रस जब तक विकसित न हुआ, तब तक हजार हजार उपाय तुम करो, तुम्हारे मित्र करें, तुम्हारे पड़ोसी करें, तुम्हारे नेता लोग करें, लेकिन वो रस न आएगा जब तक तुम अंदर के रस का आदर न सीखोगे। भीतर की शक्ति का जब तक तुम अनादर करते रहोगे, तब तक ईश्वर के द्वार पर तुम्हारा आदर होना असंभव है। मंदिरों में तुम्हारा मस्का पालिश हो सकता है, सेठों के पास या औरों के पास तुम्हारी खुशामद हो सकती है, लेकिन तुम्हारा परम आदर का द्वार तो तभी खुलेगा जब तुम अपना आदर करोगे, अपनी शक्ति का आदर करोगे, अपने जीवन का आदर करोगे, अपने समय का आदर करोगे। यदि तुमने अपने समय का, अपने शक्ति का, अपने जीवन का आदर नहीं किया, यदि तुम अपने ऊर्जा के, अपने शक्ति के, अपने जीवन के स्वामी नहीं बने, तो तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शक्ति का, तुम्हारे ऊर्जा का स्वामी शैतान बन जाएगा। आज साहस जुटाना है। होली के बाद धूळेटी आती है। तुम्हारी इच्छाओं को, वासनाओं को, कमियों को धूड़ में मिला दो, अहंकार को धूड़ में मिला दो। निर्दोष बालक जैसे नाचता है, खेलता है, निर्विकार आंख से देखता है, निर्विकार होकर व्यवहार करता है। धूळेटी का पैगाम है कि तुम निर्विकार होकर जियो। तुम्हारे अंदर जो विकार उठे, उस विकारों को, शैतान को भगाने के लिए तुम ईश्वरी सामर्थ्य जुटा लो। ईश्वरी सामर्थ्य ध्यान से जुटता है, सत्संग से जुटता है, महापुरुषों के दर्शन से ईश्वरी सामर्थ्य उभरता है। उसलिए धूळेटी मनाए तो कोई ऐसी जगह पर मनाए, होली मनाए तो कोई ऐसी पावन जगह पर मनाए ताकि जन्म जन्म की यात्रा समाप्त हो जाए, सदियों की थकान उतर जाए। मैंने कई बार कहा है, प्राणायाम करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। 2-5 बहिर्कुंभक और 2-5 भीतरी कुंभक प्राणायाम करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक सामर्थ्य घटेगा। वात, पीत, कफ की जो बीमारियां हैं, अनेक रोगों से जो जीवन शक्ति का ह्रास होता जाता है, उस जीवन शक्ति को बचाने का सामर्थ्य तुम्हारे पास प्राणायाम से आएगा, ध्यान से आएगा, सत्संग से आएगा। जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जो अच्छे अच्छे आत्मवेता संत इस वसुंधरा पर हो गए, उनका साधन काल देखो, उनकी तपस्या का काल देखो। वो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई वर्ष अज्ञात रहे, एकांत रहे। एकांत और अज्ञात रहने का कारण यही है कि जीवन शक्ति का व्यय न हो, जीवन शक्ति का ह्रास न हो। बहुत लोगों से मिले, बहुत कर्म किए, बहुत व्यवहार किया, तो शक्ति का ह्रास होता है। एकांत में रहने का मतलब कि उस शक्ति का ह्रास न हो, और एकांत जिसका एक में ही अंत, सारे जगत का एक में अंत करने का उनको सामर्थ्य आ जाता है। कई महापुरुषों को मैंने देखा है, कईयों को सुना है, कई अभी भारत में मौजूद हैं। ऐसे महापुरुषों को मैंने देखा कि वो ज्यादातर अपनी आंख दूसरे की आंख तक नहीं पहुंचने देते, अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं घूमने देते, अपनी दृष्टि बड़ी स्थिर रखते हैं। और उनके जीवन को देखा गया कि उनकी वाणी में बड़ा सामर्थ्य है, उनका व्यवहार बड़ा प्रभावशाली दिखता है। जिन्होंने अपनी दृष्टि की सुरक्षा की, अपने जीवन की शक्ति की सुरक्षा की, ऐसे महापुरुषों के द्वारा हजारों की जीवन की सुरक्षा हो गई। ऐसे महापुरुषों के व्यवहार मात्र से हजार मन पवित्र हो गए। हम हमारे जीवन की शक्ति का यदि आदर न करेंगे, हम हमारे जीवन के स्वामी न बनेंगे, तो हमारा स्वामी और शैतान बन जाएगा। इसलिए होली तुम्हें कहती है कि उस शैतान से बचने के लिए अपने अहंकार को धूड़ में मिटाओ, धूळेटी मनाओ, होली जलाओ। लकड़ियां जल गई, आग पैदा हुई, ये कोई आखिरी होली नहीं है, ये बच्चों की होली है, गृहस्थियों की होली है, संसार में भटकने वालों की होली है। साधक की होली कुछ और होती है। जैसे लकड़ियां एकत्रित करके
अग्नि प्रज्वलित करके लोग होली मनाते हैं, वैसे ही साधक लोगों की होली निराली होती है। मोटेरा में लकड़ियों की होली न जलाई गई। मैंने कहा किसी को, तुम जलाना चाहते हो तो जलाओ, लकड़ियां बहुत पड़ी है, लकड़ियों की होली करो। मुझे एक साधक ने कहा, स्वामी जी ऐसी होली कर करके तो हमारी उम्र बीत गई, अब संतों के चरणों में लकड़ी जलाकर आग पैदा करने वाली होली न खेलेंगे, अब तो वो होली खेलेंगे कि संयम की लकड़ी, समझ की लकड़ियां इकट्ठी करके उनका घर्षण करेंगे और उसमें से ब्रह्मानंद की आग, ब्रह्म ज्ञान की आग जलाकर सारे विकारों को भस्म कर देंगे। फिर दूसरे दिन धूड़ेटी आएगी, निर्दोष बालक होकर खेलेंगे, शिवोहम करके गाएंगे। जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी, भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी, जोयू न जोयू छो बने जो एक यादी आपनी। एक परमात्मा की यादी, जहाँ जहाँ नजर पड़े हम अपने आप से खेल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप में हम मस्त हैं। जो अपने आप में मस्त रह सकता है वो जहां जाए, जब कहीं जो कुछ करे उसके लिए आनंद है। जो अपने आप में मस्त नहीं है, जिसको अपने भीतर सुख न मिला उसको कहीं सुख न मिलेगा, और जिसको अपने भीतर सुख मिला वो जहां जाएगा सुख रूप हो जाएगा। वो जो कुछ कहेगा अमृत हो जाएगा, वो जो कुछ देखेगा वो पुण्य हो जाएगा, वो जो कुछ क्रिया करेगा वो भक्ति बन जाएगी। जिसने भीतर की होली खेल ली, जिसके भीतर का प्रकाश हो गया, भीतर का प्रेम आ गया, जिसने आध्यात्मिक होली खेल ली, उसको जो रंग चढ़ता है वो अबाधित रंग होता है। हम लोगों को रंग चढ़ता नहीं, हमारे कपड़ों को रंग चढ़ता है, हमारे शरीर को भी तो रंग नहीं चढ़ता। होली का रंग टिकता नहीं कपड़ों पर, टिका तो कपड़े फट जाते। लेकिन आपके ऊपर यदि फकीरी होली का रंग चढ़ जाए, काश ऐसा कोई सौभाग्यशाली दिन आ जाए कि तुम्हारे ऊपर फकीरों की होली का रंग लग जाए। फिर 33 करोड़ देवता धोबी का काम शुरू करें और तुम्हारा रंग उतारने की कोशिश करें तो तुम्हारा रंग न उतरेगा, लेकिन तुम्हारा रंग उन पर चढ़ जाएगा। फकीरी होली का अर्थ यह है कि जहां पहुंचने के बाद फिर गिरना नहीं, जो पाने के बाद खोना नहीं। होली का रंग पाने के बाद खो जाते हैं। संसारी होली मनाने में आजकल देहाध्यास भूलने का जो तरीका था, होली जिस लिए मनाई जाती थी वो अर्थ दब गया। देहाध्यास भूलने के लिए नेता और जनता की एकता, संत और साधक की एकता, सेठ और नौकर की एकता, प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन जीने का एक दिन था, मौका था। मैं और मेरे के व्यवहार से जो बोझा महसूस होता था वो बोझा उतारने का एक ये सुंदर कार्यक्रम था। लेकिन इस होली में भी आजकल बोझा उतरता नहीं, बोझा और बढ़ रहा है। सादे दिनों में जो काम होता है त्योहारों में और अधिक काम, सादे दिनों में जो मिलना करना विकारों में उलझना होता है त्योहारों के दिनों में और लोग अधिक उलझते हैं। आज सिनेमा थिएटर पर भीड़ ज्यादा होगी, आज जितने अपराध होंगे मानसिक वो चालू दिन में भी न होंगे, क्योंकि हम व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो व्यवस्था थी त्योहारों की, जीवन को सरलता के तरफ ले जाना, जीवन को नैसर्गिकता के तरफ ले जाना, अहंकार को विसर्जित करने का जो त्योहारों के द्वारा कुछ लाभ मिलता था वो लाभ समाज खोता आया है। अहंकार को पुष्ट करने का मौका ढूंढ रहा है। अहंकार का सर्जन, विकारों का सर्जन, शैतान का सर्जन करने का मौका जितना अधिक मिलेगा, जितना अधिक मौका लेंगे उतना जीवन शक्ति का ह्रास होगा। इसलिए होली, फकीरी होली तुम्हें कहती है कि ऐसी ज्ञान की आग जलाओ। लकड़ियों की आग तो बहुत लोग जलाते हैं, धार्मिक लोग जलाते हैं और मरते जन्मते भटकते रहते हैं नरक और स्वर्ग में। भोला बाबा ने चंद्रावली में कहा है कि होली अब ऐसी कीजिए, ज्ञान की पिचकारी लीजिए और शैतान को भगा दीजिए, अहंकार को भगा दीजिए। बचकानी होली अब छोड़ दो। बहुत दिन खेले, बहुत जन्म खेले तुम ये होली, लेकिन उन होली से कई होलियां आ गई, कई दिवालियां आ गई, लेकिन हम वैसे के वैसे रहे। नाने दीवे थाय दिवाળી, मोटे दीवे होली,
रामो रत्नो काशी नाया तोय कोड़ी ना कोड़ी। हमारी स्थिति ऐसी न हो, त्योहार मनाने के बाद भी हमारा अहंकार बचा रहे, उत्सव मनाने के बाद भी हम परमात्मा के निकट न पहुंचे, तो वो वास्तविक में उत्सव नहीं, वह त्योहार नहीं, वो तो मौत का दिन है। जीवन का दिन तो ये है कि तुम ईश्वर के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक छलांग तुम्हारी और पड़ जाए, समझ लो त्योहार तुम्हारे लिए सार्थक है। यदि एक छलांग शैतान की तरफ आगे बढ़ जाती है तो वो त्योहार तुम्हारे लिए अभिश्राप है, वरदान नहीं। जो भी त्योहार है महापुरुषों ने तुम्हारे लिए वरदान रूप से खड़े हैं। उन त्योहारों का तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिले और तुम विराट आत्मा के साथ एक हो जाओ, तुम असली पिता के द्वार तक पहुंच जाओ। त्योहारों का लक्ष्यार्थ यही होता है, तुम असली पिता के वहां पहुंच जाओ, असली पिता के द्वार तक पहुंच जाओ। तुम्हारा असली पिता कामी नहीं है, तुम्हारा असली पिता घमंडी नहीं है, तुम्हारा असली पिता इतना सरल है कि सरलता भी उनके आगे लज्जित हो जाती। तुम्हारा असली पिता इतना प्रेमोन्मद है, इतना आनंद स्वरूप है, इतना प्रेम मूर्ति है कि प्रेम भी वहां कुछ भीख मांगने पहुंच जाता है। तुम्हारा असली पिता इतना प्रेम स्वरूप है और वो तुम्हारे साथ है। जैसे रोटी को धागा बांधते हैं, रोटी जल जाती है, धागा ज्यों का त्यों रहता है। होली पैगाम देती है कि शरीर रूपी रोटी, तुम रोटी हो। माता पिता ने रोटी खाई, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने रोटी खाई, तुम बड़े हुए, तो तुम जो अपने को आज तक मैं मानते हो वो रोटी हो। रोटी तो जल जाएगी, रोटी तो सड़ जाएगी, लेकिन रोटी के इर्द गिर्द, रोटी के अंदर बाहर जो सूत्र आत्मा है, जो सूत्र है, जो धागा है, वो न जलेगा न टूटेगा। ऐसा जो धागा है, आत्मरस का जो धागा है, ब्रह्मानंद का जो धागा है, उस धागे को ज्यों का त्यों तुम समझ लेना। प्राणायाम करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। दृष्टि इधर उधर अधिक फैलाने से मन की चंचलता बढ़ती है, जीवन शक्ति का संचय नहीं होता और ध्यान लगने की संभावना नहीं होती। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। तुच्छ चीजों को देखना हो तो तुच्छ आंख खोलो और जीवन शक्ति का व्यय करो, तब तुच्छ चीजें दिखेगी। विराट को देखना है, भीतर की मस्ती को देखना है, तो तुच्छ आंखें बंद करो। जीवन शक्ति का व्यय न, लेकिन जीवन शक्ति का संचय करो, तब जीवन शक्ति का संचय होने पर जीवन का विकास होगा, तो विकास का फल प्रत्यक्ष मिलेगा। काम करने से, घूमने से, इंद्रियों का व्यापार करने से जीवन शक्ति खर्च होती है। भोजन पचाने में भी जीवन शक्ति खर्च होती है, फिर भोजन से थोड़ी बनती है। सोने से जीवन शक्ति अधिक खर्च भी नहीं होती, अधिक बनती भी नहीं, लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, व्यायाम से जीवन शक्ति का विकास होता है। तो मैं फिर से सलाह दूंगा कि आंखें बंद रखें। सेवाधारी उन लोगों को बाहर निकाल देंगे जो लोग आंखें खोलकर इधर उधर निहारेंगे। आंखें बंद रखें या तो अर्ध आंखें अर्थात नासाग्र दृष्टि रखें और प्राणायाम करें। प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। 5 कुंभक भीतरी और 5 कुंभक बाह्य। 10 कुंभक तुम 40 दिन करके देखो, तुम्हें कितना लाभ होता है, कितना जीवन शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम करेंगे तो भावना करेंगे परमात्मा की शक्ति को, आत्मा के रस को, निष्फिक्रता को, निर्दोषता को हम भीतर भर रहे हैं। रोक रखेंगे, करीब आधा मिनट प्राणायाम को रोक रखेंगे, श्वास को भीतर। फिर जब श्वास छोड़ेंगे तब भावना करेंगे कि बस होली और धूळेटी में हमारा अहंकार स्वाहा। होली की आग जलाई, ज्ञान की आग में हमारा अहंकार स्वाहा। श्वास छोड़ेंगे, छोड़ा हुआ श्वास जल्दी से न लेंगे, आधा मिनट बाहर ही रहे। हम बिना प्राणवायु खींचे आधा मिनट रहे। आधा मिनट न रह सके तो 25 सेकंड, 25 नहीं तो 20 सेकंड, 20 नहीं तो कम से कम 15 सेकंड अर्थात 5 मिनट बिना प्राण खींचे रहे, वो बहिर्कुंभक हो जाएगा। ऐसे 10 प्राणायाम करेंगे।
खूब शांति, शांत हो जाओ। अब भीतर से अपने आप ओम ओम की ध्वनि उठती होगी, देखते जाओ। तुम्हारे खून के धबकारों के साथ जप होता हो तो उसे देखे जाओ, नहीं तो भीतर ही भीतर होने दो, अंदर ही अंदर ओम राम की धुन तुम्हारे रक्त वाहिनियों में हो रही है या नहीं, देखते जाओ। स्वाभाविक जप चल रहा है कि नहीं। खूब शांति। बहिरंग साधनों से भी अंतरंग होना है। बाहर के आधारों को लेकर उन आधारों को भी छोड़ना है। मां वरी भी ॾिसंदी सान, मां घूरे ॾिसंदी सान, जॾहिं ईंदा मुंहिंजा साईं, ईअं चवंदी सान। रही वञो पल प्रेम सां मुंहिंजे अंदर में, अंदर जा उजियारा ठार मुंहिंजा साईं। असांजे रोम रोम आत्मा जे आनंद सां ठारी पियो। जॾहिं ईंदा मुंहिंजा साईं, मां वरी ईअं चवंदो सान। रंगी रंग मन खे मुंहिंजा जोगी धणी, फिटल आहे जुगन खां आहीं मुंहिंजो जो धणी। रंगी रंग मन खे मुंहिंजा जोगी धणी। आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। जुलसान मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्ष्या की हुई। ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूंकी गई। नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए। दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूंसे दिए। अज्ञान को खर पर चढ़ा कर मुख नहीं काला किया। ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या किया। अज्ञान को नहीं हटाया, प्रेमा भक्ति का रस नहीं पाया। अपने आप को नहीं पाया तो होली मना कर क्या पाया। मोह ममता को के ऊपर धूल नहीं डाली तो धुलेटी क्या खेल। भोला बाबा कह रहे हैं होली कैसी खेलनी चाहिए। बस बड़े मस्त फकीर हो गए। आत्म साक्षात्कार के वो फकीर थे और अपनी भाषा में गुनगुनाए हैं वेदांत को। वेदांत छंदावली इस ग्रंथ का नाम है। बड़े अच्छे अच्छे जिज्ञासु इनका पाठ करते हैं। वेदांत छंदावली का पद्य है। हाँ जी। छाती मिलाते शत्रु से, सन्मित्र से मुख मोड़ते। हितकारी ईश्वर छोड़ कर नाता जगत से जोड़ते। है छाती मिलाते शत्रु से, जो तुम्हारा नहीं है उसको छाती मिला कर, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से तो है, और जो तुम्हारा है उधर तो तुम मुख मोड़ के बैठे, नाता जगत से जोड़ के बैठे। अब फिर होली क्या मनाते हो? होली तो मनाओ बस, जो तुम्हारा है प्रकट हो जाए। ऐसा प्रकाश भीतर से प्रकट होने दो कि जो तुम्हारा है वो दिखे तुम्हें। जो तुम्हारा नहीं उसे तुम छाती मिला रहे हो। आओ से आओ फलाना है, अरे है क्या, थोड़ी देर के बाद फिर वैसे का ऐसे से मिलो कि पर बिछड़ना ना पड़े। हाँ जी। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। सुनते हुए बहरे हुए, नहीं याद करते देश की। अपने देश की होली भली, परदेश की क्या, शरीर परदेश है। अपने देश की होली भली, परदेश की होली क्या। नेता लोग सुन लें, एमपी भी सुन लें। होली भली
देश की परदेश की क्या होली करी। स्वदेश। लोग बोलते हैं आपका कैसा है हालचाल, स्वस्थ हैं? बोले हाँ स्वस्थ हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हकीकत में स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित। शरीर में स्थित तो वो कोई स्थिति नहीं है। शरीर तंदुरुस्त कोई तंदुरुस्ती नहीं है। शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, मन अशांत है तो तुम्हारे स्वस्थ पने की कोई वैल्यू नहीं। और तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर शरीर बीमार है तो हरकत नहीं, मन बीमार है तो हरकत नहीं। तुम स्वस्थ होने चाहिए। शरीर तो कितना ही तंदुरुस्त रहे, मन बेचारा कितना ही कुछ करे, लेकिन तुम स्वस्थ न हुए, तुम परस्त हुए हैं, तो फिर शरीर की तंदुरुस्ती की कोई कीमत नहीं, मन की तंदुरुस्ती की कोई कीमत नहीं। तो ऐसा करो कि स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ आरएसएस वाले बोलते हैं ना, आराम दक्ष स्वस्थ प्रचल एक दो वाम व्रत दक्षिण व्रत। हम लेते थे शाखा श्री राम। स्वस्थ आराम, लेकिन वो हकीकत में न आराम था। जब तक मूर्ख थे तब तक मानते थे कि वो आराम है और वो स्वस्थता है। गुरुओं के चरणों में गए तब पता चला कि ये भी हम गधा मजूरी कर रहे थे। जयराम जी की अपने को स्वस्थ और आराम प्रचल वाम व्रत दक्षिण व्रत, हम तो ऐसे व्रत में होते ही नहीं। वो तो शरीर दक्षिण व्रत होता है, वाम व्रत होता है। समझ रहे थे कि मैं वाम व्रत हो रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, लोग मेरा ऑर्डर मान रहे। अरे मन और शरीर ऑर्डर दे रहा और दूसरे शरीर मान रहे थे। मैं तो वैसे का वैसा ऑर्डर मानने वाले में भी था और देने वाले में भी था, लेकिन मुझे पता न था। होली मनाने के बाद पता चल गया। कौन सी होली? फकीरी होली। हाँ तो बोल दो एक बार। हाँ जी चले। माजून खाई भंग की बौछार कीनी रंग की, बाजार में जूता उछाला या किसी से जंग की। बोलो, भांग खाई या जूते उछाले, जहाँ किसी से थपाथपी कर दी, उसको होली मनाते हैं। ये होली है? होली तो ये है, देख ले, इसका नाम होली। हाँ जी। गाना सुना या नाच देखा, ध्वनि सुनी मौचंग की, सुध बुध भुलाई अपनी बलिहारी ऐसे रंग की। है सुध बुध अपने अहंकार की भुला दो, देहाध्यास की भुला दो। गाना गाओ तो गाना बन जाओ, नृत्य करो तो नृत्य, कीर्तन करो तो कीर्तन, सत्संग सुनो तो सत्संग बन जाओ। अपने आप की बलि दे दो अहंकार की। जो भारीपन है वो छोड़ दो। होली क्या हल्का होना सिखाती? जो कल को तो साहब थे, सूबेदार थे, अरे कर के जो है न, भले इंस्पेक्टर मिनिस्टर हो, कर वेरा लेने वाले, लेकिन होली के दिन तो बच्चे उनको भी मिनिस्टर को मिनिस्टर पना बुला देते हैं कि साहेब होली ना पैसा वालो नहीं तो रंगी नाखी छू। ऐसा होली। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। फिर से कहो, फिर से कहो। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। तुम संतों ऋषियों मुनियों के संतान हो। यदि तुम होली खेलना चाहते हो तो भांग पीकर बाजार में नाचने की जरूरत नहीं। यदि तुम होली खेलना चाहते हो तो दारू भांग अथवा दुर्व्यसन करके अपने आप को अधोगाई में डालने की जरूरत नहीं है। होली खेलना हो तो संत के संग में होली खेलो। सच्ची होली तो यह है कि ब्रह्म विद्या की अग्नि प्रकट हो जाए, भक्ति रस की अग्नि भभक्ति उठे और तुम्हारा उसमें चिंता दारिद्र मोह ममता स्वाहा हो जाए और तुम ऐसे कंचन जैसे हो जाओ, कुंदन जैसे फ्रेश हो जाओ। इसी का नाम होली है। और संत के साथ संत जनामिल हरि जस गाइए। संतों साधु महापुरुषों के साथ में जो भजन सत्संग है उसमें ऊर्जा का विकास होता है। और अपने आप जो लोग कूटते हैं, कल रात को मुझे एक प्रिय व्यक्ति का पत्र आया। पत्र बड़ा लंबा चौड़ा था। उसमें वो प्रिय व्यक्ति बड़े मीठे व्यक्ति हैं, उनको तुम लोग भी जानते हो, तुम बहुत सारे लोग उनको जानते हो। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, 8 बड़े बड़े पेज थे और मैंने रात को 11:30 बजे आश्रम में भक्तों के बीच में पढ़ा था कल रात को। उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक आदमी आया जो स्वामी मुक्तानंद के पास रह चुका था, मुंबई वाले मुक्तानंद, और
45 साल का उसका अनुभव था और मेरे पास आया शांति लेने के लिए। मेरे पास माना लालजी महाराज कह रहे, जयराम जी की, लालजी महाराज की चिट्ठी मेरे पर थी। तुमने तो देखे लालजी महाराज, तो लालजी हैं, लाला ही हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि तुम और तुम्हारे भक्त आए तो राम रस की मटलियां भरी हुई थी। कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता था कि खाली खप हो, कोई ऐसा दिल न था कि जिस दिल में प्रियतम की याद या गुरु की भक्ति का रंग न हो। लेकिन मुझे ये बात जानने की जरूरत पड़ती है, मैं जिज्ञासा करता हूं कि 45 साल का अनुभव किया हुआ वो आदमी आया और बोलता कि अशांति हुई मुझे, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो क्या ध्यान योग में अथवा कुंडलिनी योग में कुछ फायदा नहीं होता है क्या? मैंने उसको बताया, लालजी महाराज करें, मैंने उसको बताया कि सबसे बड़ा राम नाम है, तुम राम नाम के रंग में रंग जाओ। ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूं, और हरि और गुरु की शरण हो जाओ, ऐसा मैंने कहा। मैंने न वेद शास्त्र पढ़े हैं न और कोई योग वोग किए, इसलिए मैंने उनको ये जवाब दिया। तो वो व्यक्ति बड़ा खिन्न था, अशांत था, ऐसा लालजी महाराज ने लिखा। और उसने कहा कि मैं खूब ये कर चुका हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मेरा समय बर्बाद गया। ये योग में, जप में, इसमें मेरा समय बर्बाद गया, मेरे को कोई शांति नहीं मिली। तो लालजी महाराज कहते हैं कि मेरे को जानने की इच्छा है कि शांति का रास्ता ये है कि नहीं। मैंने तो तुम्हारे पास आने वाले व्यक्तियों को देखा तो लगा कि 100 टच है माल, लेकिन वो व्यक्ति बाद में मिला, तुम्हारे जाने के बाद मिला, और उसने कहा कि मैं बड़ा अशांत और 45 साल का मेरा अनुभव है। लालजी महाराज को तो मैं अपने ढंग से जवाब दूंगा, वो जानबूझ के मेरे को छेड़ते हैं, जयराम जी की। तो मैं अपने ढंग से जवाब दूंगा, मौका मिलेगा तब चिट्ठी लिखूंगा। वो 8 पेज लिखते हैं तो मेरे पास 15 पेज लिखने वाले आदमी हैं। उन्होंने योग की मीठी हंसी की, योग की मीठी मजाक की। उनको जो जवाब दूंगा तो मसाला डाल के दूंगा, तुमको ऑर्डिनरी जवाब देता हूं, सादा सादा। एक आदमी वाड़ीलाल में गया, बीमार था, निरोग होने के लिए गया, लेकिन वो अस्पताल में रहा। कुछ दिन के बाद घर लौटा, फिर उसने देखा कि मैं वही का वही रोगी। फिर दूसरी बार भर्ती हुआ, तीसरी बार भर्ती हुआ। ऐसे वो 45 साल की उम्र में, कल्पना कर लेना, 45 साल की उम्र में वो 15 बार सर्जन की मुलाकात लिया उसने, 50 बार सर्जन के असिस्टेंटों की मुलाकात ली। और बाद में चिल्लाने लगा कि वाड़ीलाल अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता, हॉस्पिटलों में कोई इलाज नहीं होता, मेरी तंदुरुस्ती कोई ठीक नहीं हुई और पहले से खराब हो गई। तो क्या करना चाहिए? अस्पतालें बंद कर लेना चाहिए कि उसकी बेवकूफी बंद कर लेनी चाहिए? जयराम जी की मुक्तानंद के अनफेवर का झंडा लेकर नारेश्वर में आकर कहा, और नारेश्वर के जो संचालक लोग थे वो लालजी महाराज के पास ले गए कि जो हाँ बड़ो मुक्तानंद आयु। लेकिन वो कुंठित मति के लोग होते हैं जिनमें गुण ग्राह्यता नहीं होती। वाड़ीलाल में कई ऐसे सर्जन हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो तुम्हें तंदुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास उनके गुणग्राही की योग्यता है या तुम ऑडिट करने जाते हो? तुम बीमार होने जाते हो या तंदुरुस्त होने जाते हो? पहली बात ये। वाड़ीलाल के डॉक्टर तो शायद तुम्हें तंदुरुस्त न भी कर सकें, लेकिन फकीर ऐसे डॉक्टर होते हैं कि तुम यदि तंदुरुस्त होना चाहो और वो तुम्हें तंदुरुस्त न करे तो फिर फकीर फकीर का है। तुम यदि तंदुरुस्त होना चाहो, तुम यदि ठीक होना चाहो, तुम यदि ईश्वर के रंग से रंगना चाहो और शांति चाहो, और फिर फकीर का संग क्या शांति नहीं मिले तो फकीर बदल लो, दूसरा फकीर करो। बोले 45 વર્ષ રખડ્યો બાપજી પણ મને શાંતિ નથી। જે 45 વર્ષ રખડ્યો ને શાંતિ નથી, અને લાલજી મહારાજ તો શું, લાલજી મહારાજના બીજાએ કઈ શાંતિ ના હાલી શકેલો। तुम सुधरना यदि नहीं चाहते हो तो ब्रह्मा जी भी तुम्हें नहीं सुधार सकते। तुम शांत होना नहीं चाहते तो ब्रह्मा जी भी तुम्हें शांत नहीं कर सकते। कोई अभागे लोग होते हैं, इस भीड़ में आ जाते हैं, मैं आदेश देता हूं कि ध्यान करो, प्राणायाम करो, इधर उधर इधर उधर झांकेंगे। मेरे हृदय से निकलता कि भगवान उनको सतमति दे
कैसा सौभाग्य का मौका, और वो अभागे लोग अपना मौका गंवा रहे। संत की आशीर्वाद झेलने का वातावरण था और फिर नाहक का कुछ न कुछ ले जा रहे हैं उल्टा। ऐसे हीरे तो सभाओं के बीच, संतों के बीच होते रहते हैं। इससे कोई आखिरी निर्णय नहीं कि 45 साल योग क्या और शांति नहीं मिली तो योग बेकार है। मैं उनको लिखूंगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 80 साल तक जप किया और उनके जीवन में कोई शांति नहीं। मैंने देखे 80 साल तक वो जप करते थे, 80 साल तक, 22 साल के थे और 102 साल की उम्र थी। ऐसे साधुओं को मैं मिला और वो जप करते, देखा कि उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। मुझे मैदान में आने दो आज। तालियां तो भाई नेता लोग के लिए बजाना चाहिए, साधु के लिए ताली नहीं बजाई जाती। आज ये नया ड्रेस पहन के आया हूं, इसकी भी एक कहानी, कथा है। ओम माठ करण जो गुण वठना, मोती भाई केवो लागू छू पहला को केड़ो तो लग, कैसा लगता हूँ? केना लगा? खणी वञण जहिड़ो? ये बड़ा गंभीर व्यक्ति था। आश्रम में आने के बाद इतना सरल व्यक्ति हो गया कि इसको पता नहीं कि मैं ये कैसे हो गया। ये सब योग का चमत्कार है। मैं तो चाहूंगा, जिसने कहा कि 45 साल घुमा हूं और मुझे शांति नहीं मिली, कई संतों के पास वो आया गया, कई संतों के पास वो रहा, ऐसा लालजी महाराज की चिट्ठी गई। मैं चाहूंगा कि ऐसा सौभाग्यशाली आदमी मेरे पास भी एक बार आ जाए, तो मैं भी आजमाऊं अपना ट्राई, देखूं कि वो चाहते हैं शांत होना, योग की महिमा समझना, या बकवास करना चाहते हैं। जिसको प्यास है वो पत्थरों से भी उपदेश ले लेता है, जिसको रंगना है वो वैश्या की आवाज से भी रंग जाता है, जिसको डूबना है वो पक्षियों की कोलाहल से भी डूब जाता है, और जिसको नहीं डूब, केवो लागू छू? आज ધૂળેટી છે એટલે આ બધી ધમાલ થઈ છે। મોતીભાઈ સાચું કેવો લાગે? હવે કેવો લાગુ છે? मैं जब घूमता था, देशाटन करता था, तो सरजू के किनारे में गया। सुबह सुबह पहुंचा, साधुओं की भीड़। मैंने कहा नदी किनारे संत लोग स्नान करने आते, पहले सबका होलसेल में दर्शन करो, फिर वहां से जांच करके किसके पास जाना चाहिए वहां से माहिती ले। तो सुबह सुबह मैंने करीब 4-5 हजार साधुओं के होलसेल में दर्शन कर लिए। फिर मैंने अच्छे ऐसे कोई मीठे स्वभाव वाले व्यक्तियों की मुलाकात की। मैं अकेला था, भोजन बनाने का सामान अपना सूक्ष्म साथ में रखता था और बगल में बिस्तर, चल दिया। तो पूछते पाछते एक महापुरुष, सब साधुओं में एक हीरो साधु, श्रेष्ठ साधु, सबकी नजरों में अच्छे तपस्वी, सबकी नजरों में बढ़िया साधु का पता मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो पहले उस महापुरुष के दर्शन करो, शाम को शायद चला भी जाऊं। पूछते पाछते मैं एक नदी के किनारे पहुंचा और घास फूस की कुटिया थी। लोगों ने बताया ऐसा ही मुझे देखने को भी मिला, घास फूस की कुटिया थी। वो साधु पिछले 35 साल से अन्न त्याग कर बैठे थे। 35 साल से अन्न नहीं खाते थे, नमक मिर्ची का तो सवाल ही नहीं है, फल भी नहीं खाते थे, केवल दूध पीते थे, और वो भी बड़ा सूक्ष्म, थोड़ा दूध पीते थे। जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा उम्र उनकी 102 साल, 80 साल से यहीं रहते हैं और तप करते हैं। सिद्ध महात्मा वही है। मैं गया, मैंने प्रणाम किए,
उन्होंने इशारा करा कि बैठ जाओ, मेरे को मौन है। मैंने कहा मौन आपका तो कभी कभी तो खुलता है, कोई अधिकारी आए तो आप बोलते भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। हम तो अधिकारी नहीं, लेकिन आपकी कृपा पर मुझे भरोसा है। हम तो अधिकारी नहीं हैं आपकी वाणी सुनने के, लेकिन मुझे आपकी कृपा पर भरोसा है। आप कुछ मुझे सुनाइए। और खूब घूमता घामता आया हूँ। उन्होंने आसमान बात बंद करके बोले, 80 साल का अनुभव है। मैं क्या तभी श्री चरणों में पहुंचा हूं। बोले बस जीवन में भगवान का नाम लो। मैं क्या उसी लिए घर छूटा है। बोले देख बेटा, ये तो गुप्त विद्या है। मैं क्या लेकिन मेरे लिए तो आप अवश्य खोलेंगे। बोले पहले ऐसे जप करो, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। तुम अधिकारी मालूम होते हो, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। ऐसा जप करोगे तो भगवान शंकर और पार्वती और फिर तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। मुझे एक शॉट लग गया। ईश्वर का भजन या जप प्रभाव छोड़ने के लिए है, अपना अस्तित्व मिटाने के लिए, अस्तित्व का सर्जन करने के लिए नहीं। ये मुझे थोड़ी आपकी कृपा से समझ थी। जो लोग साधुओं के पास प्रभाव बढ़ाने के लिए जाते हैं, वे लोग खाली हाथ लौटते हैं। मैं खातरी से कहता हूं 45 साल जो भटका है वो प्रभाव बढ़ाने के लिए भटका होगा। उसका प्रभाव न बढ़ा होगा, प्रभाव घटाने की जगह पर प्रभाव बढ़ाने को गया होगा। उसे कड़वे अनुभव हुए होंगे, उसीलिए वो चिल्ला रहा है। व्यक्तित्व का विसर्जन करना संत के पास जाना है। व्यक्तित्व का सर्जन करना है तो शैतान के पास जाओ, और व्यक्तित्व का विसर्जन करना है तो संत या ईश्वर के पास जाओ। वो साधु ने कहा कि फिर मैंने क्या करूं। चेहरे पर तपस्या के चिन्ह बहुत थे, लेकिन हृदय कुछ फकीरी मस्ती से दूर था। जयराम जी की चेहरे पर तपस्या के चिन्ह काफी थे। लंबे बाल, त्रिपुंड, थोड़ी बहुत विभूति, खाली कोपिन पहनना, झोपड़ी में पड़े रहना, मौन रखना, दूध पर रहना। लेकिन ये सारी की सारी चेष्टा विसर्जन के विपरीत की दिख रही थी। लोगों को पता चले कि मैं इतने वर्ष से पुराना साधु हूं, इतनी लंबी जटा है। जटा रखना कोई पाप नहीं, जटा हो तो हरकत नहीं, कुछ भी करना पाप नहीं। अहंकार से आक्रांत होकर जो भी करेंगे वो पाप, और प्रेम से प्रेमी होकर जो भी करेंगे वो पुण्य। ये मैं पहन रहा हूं, आपको दिखाता हूं। ये मैं किसी के घर गया था परसों शुक्रवार को, परसों ही तो हुई। उनका आग्रह था, वो साधक हैं, आश्रम में आते हैं, स्कूल के आचार्य हैं और ब्राह्मण शरीर है, सरल भी हैं, अभी सभा में भी बैठे हैं। तो वो कई दिनों से संकल्प कर रहे थे कि बाबा जी हमारे घर एक दिन आराम करें, हमारे घर एक दिन आए। घर सजा के रखा है, संत लोग रह सके, ऐसा एक कमरा भी बना रखा है। उनके बड़े संकल्प थे और मेरा किसी दुकान पे पैर घुमाने का कार्यक्रम था। तो उन्होंने मौके का सदुपयोग करके और शंकर को बोले, राजा को मनाना है तो पहले वजीर को राजी करो, मिनिस्टर को मनाना है तो सचिव को राजी करो, तो साईं को मनाना है तो शंकर को राजी करो। ऐसा उन्होंने कुछ कर लिया। तो शंकर ने अपना मीठी मीठी भाषा में कहा कि शांति भाई बहु के छन प्रेम थी के छन बापजी હવે તૈયારી કરી રાખી છે એમણે, આપને હા હોય તો હું એમને હા પાડું। मैं क्या अच्छा हाँ पाड़ दे। जयराम जी हम गए उनके घर, तो जो कुछ होता है सुनता है तो उसका स्वागत वागत है, वो उन्होंने जो कुछ किया। फिर जब विदा हुई तो मेरे को ये भेंट दी। जो देने लगे तो मैं क्या તમે શું કરો છો, 52 આવું હલાતું હશે। ये जब चौगुना हो, ऐसा बड़ा हो और फिर देने को जाए, तो हमको तो पहले तो ऐसा हुआ। फिर कहा ये देते हैं, देने में वस्तु नहीं है, वस्तु के साथ और भी कुछ दे रहे हैं। जयराम जी की ये वस्तु ही नहीं है, केवल ऊन ही नहीं है, केवल ये चादर या जो कुछ तुमको वो नहीं है, और उसके साथ इन लगा कि इन्होंने घर में बनाया है।
जयराम जी की। लगा, हो सकता है बाजार का हो, लगा कि घर में बनाया है, उसका भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन देने में जो भीतर का कुछ संवेदन था, ले लिया, लेके ओढ़ ली मैंने। उन्होंने तो ऐसी दी और मैंने ओढ़ ली। और जब दादरे से और एयर कंडीशन रूम से नीचे उतरा तो आजू बाजू के सोसाइटी वालों की 2-2 आंखें मेरे तरफ थी और कई डजनों आंखें थी मेरे तरफ, और मैं ओढ़ के नहीं उतरा। फिर कार में बैठने को जब गया तो देखा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ठीक से रहना चाहिए, शोभे ना शोभे ओम तेम, प्रेम की जिनके जीवन में कीमत नहीं, आर्टिफिशियल नियमों के जो लोग गुलाम हैं, ऐसे लोगों पर मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने फट से उतार के और एक आदमी को, लड़के को दे दिया, फेंक दिया। मैं क्या ले ले। फिर कार आगे चली, फिर इसने मेरे को खींचा कि बाबूजी हूँ पाछड़ बैठो छू। मैंने फिर ओढ़ लिया, जयराम जी। और न जाने मैंने कितनी बार इसको छोड़ दिया कि रंग रंगीला है, मैं श्वेत वस्त्रधारी साधु वेश में, ये जचता नहीं, ऐसा करके फेंका। और फिर अपने आप मैंने उठाया जख मार के। ये टोपी भी ऐसी, टोपियां एक के लिए दूसरे लिए कई टोपियां ऐसी है जो आपने देखी नहीं, क्योंकि वो टोपियां ही टोपियां हैं, उनमें प्रेम नहीं है। जिन टोपियों में प्रेम है वो टोपियां सभा के बीच में भी आ गई। श्री राम। तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कितना तुम्हारे पास है, उसकी कीमत उस जगत में कौड़ी की नहीं। ईश्वरी जगत में, प्रेम के जगत में उस बात की कौड़ी की कीमत नहीं। प्रेम के जगत में तो बस तुम भीलन हो, शरीर तुम्हारा कृश हो, समाज से तुम ठुकरा गए हो, तुम्हारे पास विवेक शक्ति न हो, भगवान को क्या खिलाएं क्या न खिलाएं, लेकिन एक प्रेम का बिंदु हो तो तुम्हारे जूठे बैर खाने के लिए राम पूछते पूछते तुम्हारी झोपड़ी पर आएंगे। विदुर की पत्नी प्रेमा भक्ति में उन्मत्त थी। कृष्ण आएंगे आएंगे तो केले छिल रही थी। तांदड़िए की भाजी बनाई, नमक नहीं था, केले छिल रही है। गऊ बाहर खड़ी है, वो केले छिलते छिलते गलती में केले बाहर फेंक रही है और छिलटे इकट्ठे कर दिए, कृष्ण को खिलाऊंगी केले। उसको ये पता नहीं रहा, इतना सेंस नहीं रहा प्रेम के उन्माद में कि मैं कर क्या रही हूं। और कृष्ण आए, बोले काकी મને ભૂખ લાગી છે કે લે વાલા કનૈ તારા માટે કેળા છોલીને રાખ્યા છે, ખા। તાંદળિયાની ભાજી લાવ છો। और कन्हैये वो छिलटे खा गए। प्रेम के जगत में वस्तु का मूल्य नहीं होता, तुम्हारे टिप टाप का मूल्य नहीं होता, तुम्हारी अकल अनुसारी का मूल्य नहीं होता। कई एमपी मुझे हरिद्वार में मिले, 2 एमपी मुझे ट्रेन में जाते हुए मिले, लेकिन उतना प्यार वो झेल नहीं पाए जितना मोती भाई झेलते। तो मोती भाई एमपी है इसलिए उनको प्यार करता हूं, तो धूड़ पड़ी मेरी साधुताई पर। जयराम जी के एमपी हो, एमपी का बाप हो, राजा हो, राजा का बाप हो। साधु किसी की गुलामी नहीं करता। हाँ, उसके जीवन में गुलामी देखी जाती है, चादर की भी गुलामी देखी जाती है और बेर की भी गुलामी देखी जाती है। वो गुलामी वस्तुओं की नहीं, वस्तुओं के भीतर छुपा हुआ प्रेम। और मैंने कहा कि महाराज जी फिर बताओ। बोले ये मार्ग बड़ा गुप्त है, क्या? लेकिन हमारे लिए तो आप। बोले मैं बताता नहीं सबको, सबको नहीं बताता, ये गुप्त है, गोप्य है, सबको नहीं बताता तो समझ लो गड़बड़ वाला है। जयराम। ईश्वर का माल तो सबको बांटा जाता है, चोरी का माल थोड़ा है, चोरी का माल बताया नहीं जाता। जयराम जी की जिसमें कुछ न कुछ चालबाजी या दगा होगा उसकी बात में कुछ मसाला हो। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मन क्रम बचन छांडी छलाव, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं, करे कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र। मन से, कर्म से, वचन से जब तक छल नहीं छोड़ा, तब तक करोड़ जप करे, अरबों योग करे, खरबों ज्ञान सुने, लेकिन जीवन का रस अछूता रह जाएगा। मैंने फिर से प्रणाम किए। मैंने कहा बाबा जी संत दयालु होते हैं, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगाकर जो चीज पाते हैं वो चीज बांटने के लिए गांव गांव घूमते हैं।
ऐसे परम पुरुषार्थी महापुरुष होते हैं। तरोवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे मेह, परमारथ के कारणे चारू धरिया दे। संत घूमते घूमते बांटते। अब वो साधु कहाँ जाए? बोले अच्छा बेटा तू बड़ा होशियार है, तेरे को मैं बताता। मैं तो बेटा का भी बेटा, जब सुनना है तो बन जा जो भी बनना है। फिर से पैर छुए, नम्रता दिखाई। बोले देखो पहले तो मेरे 20 साल मैंने जप करा होठों का, राम 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 राम। वो चालू हो गए। मैं तो फिर देखता ही रहा, उतना चालू होगा तो समय चला जाएगा। फिर थोड़ी मैं क्या, हाँ जी। बोले 20 साल के बाद 20 साल ऐसा करो। फिर क्या करना? 20 साल ऐसा जप करो। मैं क्या ठीक 40। मैं फिर बोले 20 साल फिर इधर से करने का, यहाँ से। और अभी मैं करता हूँ, तुम अधिकारी तो तुमको बता देता हूँ, दूसरे को नहीं बताता। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कर रहा हूँ, लेकिन इधर से करता हूँ। मैं क्या महाराज जी बस हो गई, बस हो। जयराम जी 60 वर्ष का तो कोर्स मिल गया, फिर सीखने को आ जाऊंगा। ऐसे साइंटिस्ट लोग प्रेमा भक्ति के जगत में बालक हैं, बालक। लोगों की नजर में बड़े तपस्वी थे, बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, जीवन मुक्तों की जगत में बोझा उठाने वाले थे। जीवन मुक्त की आंख से देखा जाए तो वो बोझा ढोने के लिए कर रहे हैं। तुम किसी फकीर के पास जाते हो, तुम्हारे पास फकीर के प्रति प्रेम है या नहीं, ये पहले देख लेना। तुम योग करते हो या भक्ति करते हो या सत्संग सुनते हो, जो कुछ तुम करते हो उस विषय के लिए तुम्हारे पास प्रेम है या ऑडिट की आंख है? जयराम जी, समझने की जिज्ञासा है या ऑडिट करने की है? ऑडिटर की नजर गलती पर जाती है। तुमने क्या बढ़िया हिसाब किताब लिखा है वो नहीं देखेगा, उस कमबख्त की नजर उसी पर जाएगी, तभी तो ऑडिट करेगा। यदि तुम किसी संत की ऑडिट करने को जा रहे हो, किसी साधकों की ऑडिट करने को जा रहे हो, किसी मार्ग की ऑडिट करने जा रहे हो, तो तुम्हारा जीवन खतरे में है। मैं खुदा की कसम खाकर बोलता हूँ, ऐसे ऑडिट करने वालों को मैंने देखा बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़े खिन्न, उनको किसी पर विश्वास नहीं होता। वो लोग अभागे हैं जिनको 50-50 करोड़ व्यक्ति में एक कोई विश्वास रखने योग्य व्यक्ति नहीं मिला। भारत में 50 करोड़ आदमी है। नामदेव ने कुत्ते पर विश्वास रखा और आज 45 साल से इधर घुमा उधर घुमा और मुझे कहीं शांति नहीं मिली, ये साधु बाधु नहीं, सब गुंडे गुंडे हैं, ऐसा उस व्यक्ति ने लालजी महाराज को कहा। मुक्तानंद के गुंडा था। मुक्तानंद कोई मेरा गुरु भाई नहीं, मुक्तानंद कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, लेकिन एक संत के नाते से उनके संपर्क में आने वाले कई लोगों को लाभ हुआ, ऐसा मैंने सुना है। तो लाभ लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन 45 साल से कई आदमी बोलते कि मारो अनुभव छे। एक आदमी ने किताब लिखी थी, वो किताब मधुसूदन ध्यान योगी बंधवड़ वाले महाराज के हाथ में आई। उसने लिखा कि ईश्वर नहीं है, इस बात का मैं सचोट प्रमाण देता हूं, और मेरा पिछले 65 साल का अनुभव है कि ईश्वर बेश्वर कुछ नहीं है। अरे फातिमा के बेटे, तेरा 65 साल का क्या 65 युग का भी अनुभव हो, फिर भी तेरे अहंकार के अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। अहंकार विसर्जन के बाद का तेरा एक क्षण का अनुभव पूजने योग्य है। तू अपने को मिटाकर जो कुछ पाया है उसकी तो प्रशंसा देवता भी करते हैं, वेद भी करते हैं, लेकिन तू बन के और जो अनुभव प्राप्त किया उस पर धूल पड़ी। कई लोग मारो अनुभव है, मारो अनुभव। तुम्हारे अनुभव की कोई कीमत नहीं। तुम्हारा अनुभव तब कीमती है श्रुति, युक्ति
और अनुभव। पुराण की बात तब तक मान्य है जब तक वो वेदों के अनुकूल चलती है। संतों की बात तब वंदनीय और पूजनीय है जब वो वैदिक बात है। वेद अपरुष्य है, वो किसी व्यक्ति विशेष के बनाए नहीं है। व्यक्ति विशेष तो बुद्धि से, आज हमारी बुद्धि एक किस्म की, आज हमारा अनुभव एक किस्म का, 5 मिनट के बाद भी हम पछताते कि हमारी मान्यता खोटी थी। 2 दिन के बाद भी हम पछताते। बचपन की बुद्धि अभी नहीं है, जवानी की बुद्धि अभी नहीं है, आज की बुद्धि कल नहीं रहेगी। बुद्धि क्षणिक विज्ञानवाद है और बुद्धि तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी तुम वो चुन लोगे और वो चुना हुआ तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा और तुम बोलोगे मेरा अनुभव। तुम्हारी बुद्धि कैसे बनी? तुम जैसे लोगों के माहौल में रहे, जैसे माता पिता के वाइब्रेशन मिले, जैसे धर्म में रहे, जैसे संप्रदाय में रहे और जैसे लोगों के टच में रहे, ऐसों का तुमने एक अपना ख्याल, उनके आधार से तुम्हारा एक सर्जन हो गया दृष्टि का, और उस दृष्टि से तुमने इकट्ठा किया और वो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा करकट ही है और कुछ नहीं है। जो तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ है वो सब खो जाए, इसका नाम साधना। साधना से ईश्वर नहीं मिलता, साधना से तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ तुम्हें व्यर्थ मालूम होता है। सत्संग से भगवान नहीं मिलते, सत्संग से तुमने जो पकड़ रखा है, जो समझ रखा है, जो मान रखा है, वो सब, उसकी सब की व्यर्थता दिखे। जब उसकी व्यर्थता दिखेगी तो ईश्वर की महानता तुम्हें देखनी न पड़ेगी। ईश्वर की महानता तो खुली है, ईश्वर तो नग्न सत्य है। कोई ईश्वर को भुलाना चाहे, अपने आप को भुलाना चाहे तो भुलाने का कोई उपाय नहीं। अपने आप को तुम खोना चाहो तो कोई उपाय नहीं। अपने आप को मारना चाहो तो कोई उपाय नहीं। तुम्हारा अपना आपा यानी ईश्वर इतना सत्य है कि उसको मिटाना चाहो, जो मिटाना चाहते हो और मजबूत। मौत किसको आती है पता है? मरने के समय भी तुम होते हो। डॉक्टर लोग छोटा सा ऑपरेशन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म या और कोई साधन, और बड़ा ऑपरेशन देते हैं तो बड़ा कुछ सूंघा देते हैं ताकि तुम बेहोश हो जाओ, शस्त्र क्रिया कर दी जाए। प्रकृति तुम्हारी जो क्रिया करती है शरीर परिवर्तन की, वो बड़े में बड़ा ऑपरेशन है। सारा जीवन जिस शरीर में मोह ममता के साथ टिका था, उस पूरे सूक्ष्म शरीर को हटाकर दूसरे में स्थापित करना है तो उस समय मूर्छा हो जाती है। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम्हारा कांटेक्ट चेतन के साथ जो है वो मूर्छित हो जाता है। तुम नहीं मरते हो। मरने वाला आदमी भी उस समय भीतर से सजग होता है। ये हो रहा है, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है। भले कई लोग बोल सकें, कई लोग न बोल सकें, उनके सेंस कम हो जाती है, लेकिन वे कम नहीं होते। तो ईश्वर का ऐसा, ईश्वर का स्वरूप यह है कि जिसको तुम भुलाना चाहो भूल नहीं सकते, हटाना चाहो हट नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर पर्दा आ जाता है तुम्हारी कुंठित मान्यताओं का। ये होली या और त्योहार जो है वो तुम्हें सरल बनाने का एक मौका देते। तुम्हारी जो मान्यता है वो तुम सेठ बनकर होली खेले तो ना खेल पाएगा। अमलदार बना रहे, बेटा बेटा बना रहे, बाप बाप बना रहे तो वो रंग ना आएगा। बाप पना भूल जाता है, बेटा पना भूल जाता है तो नैसर्गिक जीवन जीने का एक कुछ क्षण आ जाती है और उस वक्त वो आनंद आता है। ऐसा नैसर्गिक जीवन हमारा व्यवहार में हो तो व्यवहार भी हमारा आनंदित हो जाएगा। और यदि परमार्थ में भी कुछ हम अकल, होशियारी और साइंस से भगवान को पकड़ना चाहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। लोगों की दृष्टि से भले हमारी पूजा हो, लेकिन हमें भीतर तसल्ली न होगी, हमें भीतर की तृप्ति न होगी। उस साधु को मैंने देखा कि उनको बहुत कुछ करना बाकी था, बहुत कुछ करना बाकी था। 22 साल के थे, घर छोड़ा था। 102 साल की उम्र थी जब मैं उनसे मिला था। आज से करीब 10-11 साल पहले मिला था उनसे, सरजू के किनारे। कहाँ जाते हो? ए भाई किधर जाते हो? हाँ? आता है ना? पक्की बात? हाँ तो श्री राम। तो होली ऐसी खेले जैसे भोला बाबा कहते हैं। 2 मिनट की रिसेस सबको मिल जाएगी, चिंता नहीं करना। वो नए हैं उसलिए चले गए, आएंगे। हाँ जी करो। होली अगर हो। देखो भाई सुनो, मोटेरा का नियम है कि तुम जितना स्कूल में प्रोफेसर का आदर करते हो, हेडमास्टर का आदर करते हो, कम से कम होना तो उससे 1000 गुना चाहिए।
जयराम जी की। वो तुम्हें पेट भरने की विद्या दिखाएंगे, सिखाएंगे, और वो सब पड़ा रह जाएगा। उनकी विद्या से जो तुम पाओगे वो सब धूल में मिल जाएगा, और फकीरों की विद्या से जो पाओगे तुम उसको हटाना चाहो तो भी नहीं हटेगा, ऐसा सत्य है। तो उनका हजार नॉट, नेवर नेवर नेवर, डोंट साउंड। के द्वारा जो मिलेगा वो शाश्वत होगा। तो मैं तो अर्ज करता हूं कि कोई भी संत के पास जाओ तो कम से कम प्रोफेसर जितना तो उनका आदर करना, कम से कम। आखिरी दुर्भाग्य हो तो प्रोफेसर जितना आदर करना, और सौभाग्य हो तो जितना तुम आदर करोगे उतना तुम पाओगे। नामदेव ने कुत्ते का आदर भगवान जैसा किया तो कुत्ते में से भगवान मिले। तो मैं ये कह रहा था कि स्कूल में बच्चा होता है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं बाहर जाना होता था तो कम से कम शिक्षक से आज्ञा लेके जाते थे। बड़ी तकलीफ होती थी सीटी बजाने की, तो खड़े हो जाते थे, यूं करते थे, और शिक्षक बोलता हाँ जल्दी आओ। तो तुमको भी कोई तकलीफ हो जाए सीटी बजाने की तो यूं होके खड़े हो जाना, और मैं अनुमति दे दूंगा, रोकूंगा नहीं। अहो भाव के सिवाय तो सहज संसार का काम भी नहीं हम सीख पाते, तो ये तो आध्यात्मिक काम है। सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माई। हम गुरुओं के पास रहते थे, कैसे रहते थे, हमसे कोई हृदय चीर कर देखे न तो पता चले कि हम कैसा अपने को सकुड़ के दबा के बैठते थे। ये तो भाई शेरनी का दूध है, कुपात्र में तो आएगा नहीं। मैंने सुना है कि शेरनी का दूध तांबे के बर्तन में रखो तो तोड़ कर निकल जाएगा, और कोई बर्तन में रखो तो चीर कर निकल जाएगा। स्वर्ण का बर्तन हो तो उसी में ठहरता है। ऐसे ही तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर संयमी, अहो भाव, प्रेम भाव से भरा हुआ होगा तो दूध तो कभी कभी कई बार पिचकारियां आती है, और किसके हृदय में लगकर चली जाती है, किसके हृदय में थोड़ी टिकती है, किसके हृदय से तो आर पार निकली जाती है। पिचकारियां तो चलती रहती है ज्ञान की। तो अब भोला बाबा की थोड़ी छंदावली पढ़ेंगे। आज तो तुम सज के आए हो, मुझे थोड़ा बहुत पता भी है। कोई कुछ ले आया है, कोई फुगे ले आया है, फुगों में पानी डाल के, रंग डाल के दे बाबा जी को दे। हमारे तो पीठ भी चटनी बना देते हैं, हर साल होली खेलते हैं हमारे साथ। लेकिन आज कुछ नया रिवाज बनाएंगे, क्योंकि नई टोपी है, नया ये है, नए कपड़े पहन के आया हूँ, तो आज मानसिक होली करेंगे। स्थूल होली नहीं, मानसिक होली मनाएंगे। समझ गए? इसलिए आपकी जो तैयारी का बारूद है ना, वो अगले साल बच्चों के बीच में बांट देना। क्लास भी बदलता जाए, उसलिए आज की होली जो होगी वो मानसिक होली होगी। मन ही मन से समझो साईं को रंग लगा दिया, साईं ने अपने को भी साईं का रंग लगा, हमने हमारा रंग साईं को लगाया, साईं ने साईं का रंग हमको लगाया। ठीक है? हाँ जी, पढ़ो तुम। जिसके पास जो हो वो दे, न तो समझे अञा जै वट जेको हुजे वो ॾे। कुछ तो हूंदव, ॾियो, अर्पण करियो मन ही मन से। हाँ जी, पढ़ो। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए। सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो। सारे विषय फीके लगे, नहीं लेश उनमें राग हो। होली तब समझो कि संसार जलती आग दिखे। है तो सही, दिखता नहीं, ये हमारा अभाग है। संसार जलती आग है, मारो तारो हम तैम, भाई बिच्छी काटते कितने, जरा जरा बात में न जाने दिन भर में कितने हर्ष के और कितने शोक के आघात प्रतिघात पड़ते हैं। संसार जलती आग है ऐसा दिखे और सब विषय फीके लगे तो समझो होली ठीक है, नहीं तो बच्चों की होली है। हो शांति कैसे प्राप्त निशिदिन, एक यही ध्यान हो। संसार दुख कैसे मिटे, किस भांति से कल्याण हो। संसार का दुख कैसे मिटे,
आत्मज्ञान कैसे हो, आध्यात्मिक शांति कैसे मिले, इस बात का ध्यान और ख्याल रहे तो समझो तुम्हारी होली सार्थक है। न तो होली में पानी होली जो हाँ गोड़ा नहीं है पूरा छोड़। होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। है होली हुई समझो ना अन्या हाँ भले ताड़ी मजा माना थोड़ी जानिए तुम पढ़ो। होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। ભલે વગાડો મેં કીધું વાંધો નથી, સંમતિ આપી છે વગાડવાની। पिचकारी संतों की लगे तब होली हुई। सब रंग कच्चे जाए उड़ एक रंग पक्के में रंगे। फिर से रंग आत्मा का ज्ञान होता है, बाकी के रंग सब कच्चे होते हैं। बाकी के रंग तुम्हारे शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक आते हैं। आत्मज्ञानी के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। होली तब जानो कि तुम्हारे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़े। 33 करोड़ देवता अगर तुमको लालच करे, ललचाए तो नहीं। इस मौन रूम में वो परशुराम साधना कर रहा था। मैं विनोद में इसको मामलेदार बोलता हूँ, अवल कारकुन है, मामलेदार बोलता हूँ विनोद में। तो ये मामलेदार रहे थे और आई अप्सरा। मैं तुम्हें खातरी से कहता हूँ कि वो अप्सरा माणक चौक में आ जाए तो सारी अहमदाबाद बंद हो जाए उसको देखने के लिए। गांधीनगर से भी लोग जाएं, सच कहता हूँ। ऐसे आकर्षक होता है उनका चेहरा, ये वो ऐसी दिख रही थी। तो इसने बताया कि हमको आए और बयान करते करते बस कांप रहा था कि साईं क्या बताएं, ऐसी थी ऐसी थी। हमने कहा अच्छा ये तो हम पापड़ वेल के आए। जयराम जी साधना में क्या क्या होता है, रास्ते में क्या दिखता है, योग मार्ग से क्या दिखता है, भक्ति मार्ग से क्या दिखता है, लय योग से क्या दिखता है, कर्म योग से कैसा रहता है भाव। कर्मी कितना भी कह के हम निष्काम निष्काम करता हूँ, लेकिन कामना कुछ न कुछ छुपी हुई होती है। फिर राजस हो, तामस हो या सात्विक हो या ईश्वर पाने की कामना हो, लेकिन कामना रहती है। निष्कामी तो आत्मवेता होता है, बाकी के सब सकामी है। जिसको कुछ ईश्वर भी नहीं पाना है वो पूरा निष्कामी है, बाकी के सकामी है। फिर रजोगुणी तमोगुणी कामियों की अपेक्षा जो ईश्वर प्राप्ति की कामना है वो कामना होते हुए भी नहीं के बराबर है, इसलिए उनको निष्कामी कहा जाता है। लेकिन पूरा निष्कामी तो आत्मवेता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा रंग लगवाओ, ऐसे निष्कामी हो जाओ कि तुम्हारे को ईश्वर पाने की भी कामना न रहे। ईश्वर जब तक तुमसे दूर होगा तब तक तुम्हें पाना रहेगा। जब तुम और ईश्वर में भेद का जो बीच में ईगो था वो हट गया तो ईश्वर पाने की भी कामना चली गई। एक आला फकीर थे, जैसा नाम आला था वैसे वास्तविक में वो आला थे। नंगे पैर नंगे सिर, कभी तो सजे बजे आओ हाथी पे बैठे शहंशाह होके घूमे, कभी तो नंगे पैर, लंगोटी पड़ी है, फटा टूटा कुछ चादर पड़ी है। लोगों ने कहा महाराज ये आलाराम जी, महाराज आलाराम कहाँ जा रहे हो? बोले जरा सैर करने को जा रहा हूँ। जेठ आषाढ़ का महीना, नंगे पैर नंगा सिर। बोले कहाँ जा रहे हो सैर करने? लोग क्या कहेंगे साईं, कुछ तो करो, कुछ तो देखो। आला फकीर बोले तुर्क दुनिया, लोग क्या कहेंगे फिकरनाक, कोई मुझे परवाह नहीं, कोई क्या कहेगा। किसी के लिए मैं नहीं जीता, मैं अपने आप में जीता हूँ, दूसरों में नहीं जीता। तो तुमको ऐसा रंग लगे कि अपने आप में जियो। लोग क्या कहेंगे कभी न डरना, तुम्हारे से वो चेष्टा हो बस विराट और तुम अटखेलियां करो, फिर लोग जो कहेंगे वो कहेंगे। बोला लोगों की तो आपको परवाह नहीं, लेकिन संत तो कम से कम देवता लोग क्या कहेंगे कि देखो ऐसा भगत भगवान का होके दुखी हो रहा है। बोले तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, उकबा माना स्वर्ग। बोले तो भगवान का तो ख्याल करो। बोले तुर्क मौला, तुर्क मौला, मौला भी क्या कहेगा परवाह नहीं, मौला की भी जरूरत नहीं है, देवताओं की भी जरूरत नहीं, लोगों के रेफरेंस की भी जरूरत नहीं। ऐसा पक्का रंग लगे, तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला। लोगों ने कहा कि ये तो अभिमानी को। बोले अभिमान के त्याग का भी त्याग, तुर्क तुर्क, 5 बार उन्होंने तुर्क तुर्क कहा। ज्ञानियों की जगत में उसकी बात बड़ी मूल्यवान है, लोगों के जगत में उसकी बात विनोद का कारण थी, लेकिन तत्ववेताओं की नजर में ये बात सही थी। तुर्क दुनिया, दुनिया की नजरों से जियोगे तो कभी सुखी न हो पाओगे, देवताओं की नजरों से जियोगे तो कभी जन्म मरण के चक्कर से न छूटोगे। थोड़ा समय सुखी हो सकते हो लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं। ईश्वर की आशा रख के जियोगे तभी भी जीवन मुक्ति न मिलेगी। ईश्वर की भी आशा आखिरी क्षण आती, वो ईश्वर पाने की आशा भी छोड़ दी जाती, तभी ईश्वर मिल जाता है।
और जब ईश्वर मिल जाता तो तुम नहीं बचते हो। जब तक नहीं मिला था तब तक वो ईश्वर था, जब मिल गया तो तुम्हारा अपना आपा। तुमसे अलग ईश्वर आएगा तो वो जाएगा। देश काल वस्तु के परिच्छेद से जिसका परिवर्तन हो वो ईश्वर आखिरी ईश्वर नहीं, वो माया भी ईश्वर है। यहां हो तो अंदर नहीं, अंदर है तो यहां नहीं, ये परिच्छिन्न हुआ।